मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू पिवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी की है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। फ्रेजल वर्ब्स वर्ब और प्रेपोजिशन और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होती है। जब हम इन्हें सेंटेंस में यूज करते हैं तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स हम केवल वर्ब में चेंज करते हैं। प्रेपोजिशन या एडवर्ब्स में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं और ये इनका लिटरल सेंस नहीं होता, इनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, अपितु ये एक विशेष अर्थ को, एक स्पेशल सेंस को डिनोट्स करती हैं। इसलिए ये फ्रेजल वर्ब्स होती है, संयुक्त क्रियाएं होती हैं। अब इनका यूज कहां का आता है? प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। चाहे आप अखबार पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी टॉप मोस्ट है वहां पे इसका यूज किया जाता है और इसी को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। स्टाइलिश इंग्लिश क्या है? सिर्फ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का यूज जब किया जाता है लैंग्वेज के अंदर तो दैट इज स्टाइलिश इंग्लिश, दैट इज मॉडर्न इंग्लिश। ट्रेडिशनल इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग में फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताया था। नाउ जो रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वह है अबाइड बाय। अबाइड बाय, अबाइड बाय होता है किसी भी नियम का फॉलो करना, टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द रूल्स, नियमों को फॉलो करना, नियमों को मानना। अब अबाइड बाय, जैसे मान लो हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो जब आप इसको बोलोगे सेंटेंस को, वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, यानी वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें वी हैव टू पे फाइन, हमें फाइन देना पड़ेगा। तो मस्ट तभी आता है कंपल्शन का सेंस, लेकिन अबाइड बाय क्या होगा? टू फॉलो। यहाँ पे वी मस्ट अबाइड बाय में वी मस्ट फॉलो, यहाँ फॉलो का सेंस है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब अबाइड बाय, अबाइड वर्ब है, बाय प्रेपोजिशन है, दोनों एक साथ में आए तो फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसलिए हम जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सब बोलते हैं, लेकिन आप बोलो वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, तभी याद होगा। मतलब इनको हमारी व्यवहारिक जिंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको इम्बाइब करना पड़ेगा, इसको असिमुलेट करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। जब तक हम जब तक हम इन शब्दों को हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक, टिल देन, हम इन्हें नहीं सीख सकते, हम इसको यूज नहीं कर सकते। एक ही तरीका है दुनिया में, बार बार यूज करें, देयर इज नो अदर वे एट ऑल, कोई और दूसरा रास्ता नहीं। अब देखिए, अबाइड बाय हुआ। नंबर 2 पे आता है अपना एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन होता है टू हैव एन इफेक्ट ऑन, टू हैव एन इफेक्ट, टू हैव एन इफेक्ट ऑन या अपॉन, असर डालना, किसी भी चीज का असर डालना। जैसे मैं कहूं कि ये दवाई आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगी। अब चाहे एडवर्स इफेक्ट हो चाहे गुड इफेक्ट हो, वो तो उस पर है, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होती है उसका स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है, प्रभाव पड़ेगा, असर डालना। तो दिस मेडिसिन will act upon your health। ये दवाई आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगी। तो एक्ट अपॉन क्या होता है? टू हैव एन इफेक्ट ऑन, कोई प्रभाव डालना, तो एक्ट अपॉन क्या होगा? प्रभाव डालना। अबाइड बाय क्या होता है? नियमों को पालन करना, टू फॉलो द रूल्स। नंबर 3 है आस्क आफ्टर। ये होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई इंक्वायरी लेना, कोई जानकारी लेना। कहते हैं ना अपन कि उसने तुम्हारे लिए राम राम बोला या उसने तुम्हारे हालचाल पूछे। मोहित ने तुम्हारे हालचाल पूछे, कल कहीं मिले, शादी पार्टी में गए तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा, तो क्या होगा? मोहित आस्क्ड आफ्टर यू, मोहित आस्क्ड आफ्टर यू, यानी मोहित ने तुम्हारा हालचाल जाना। मोहित
मोहित आस्क्ड आफ्टर यू यस्टरडे। मोहित ने कल तुम्हारा हालचाल जाना। आस्क आफ्टर क्या होता है? किसी का हालचाल जानना, किसी के समाचार पूछना। टू इंक्वायरी अबाउट समबडी, टू इंक्वायरी अबाउट समबडी। अब देखिए उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट आएगा बैकअप। बैकअप होता है टू सपोर्ट, बैकअप होता है टू सपोर्ट, टू सपोर्ट बैकअप। बैकअप होता है टू सपोर्ट या टू हेल्प, टू हेल्प समबडी, किसी की सहायता करना। कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हर हाल में मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तो आई बैक यू अप, आई विल बैक यू अप, आई विल बैक यू अप, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई सपोर्ट यू, आई हेल्प यू, आई बैक यू अप, हर हाल में, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आई बैक यू अप। अब है ब्लो आउट, ब्लो आउट। ब्लो आउट होता है फूंक देके बुझा देना, जैसे टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, फूंक दे करके बुझाना। जैसे रोहित ने मोमबत्ती को बुझाया और वो सो गया, तो मोहित blew out the candle, blew out the candle and went to sleep, और वो सो गया। मोहित blew out the candle and went to sleep, मोहित ने मोमबत्ती को बुझाया और वो सो गया। तो ब्लो आउट क्या होता है? किसी चीज को फूंक दे करके बुझा देना, किसी चीज को फूंक दे करके बुझा देना। और तो टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग। तो बैकअप क्या होता है? टू सपोर्ट, आई विल बैक यू अप, डोंट वरी इन एवरी सर्कमस्टांसेस वेदर द कंडीशंस आर गुड और बैड, चाहे कैसी भी हाल हो, वेदर होता है चाहे। तो नेक्स्ट वर्ड है ब्लो आउट के बाद आता है अपना ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होता है किसी चीज का खराब हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना। जैसे जब हम आगरा गए तो रास्ते में हमारी कार खराब हो गई, हमारी जीप रास्ते में खराब हो गई जब हम आगरा गए। तो आवर जीप ब्रोक डाउन व्हेन वी वेंट टू आगरा, आवर जीप broke down, our jeep broke down on the way, on the way when we went to Agra, when we went to Agra। जब हम आगरा गए तो क्या हुआ? हमारी जीप रास्ते में खराब हो गई। our jeep broke down on the way when we went to Agra। अब है नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब्स है वो आएगी अपनी ब्रेक डाउन के बाद आता है ब्रेक इनटू। क्या आएगा? ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। देखिए एक ही तरीका है, आप बार बार सेंटेंस पढ़ो, इनको हमारी जिंदगी से कनेक्ट करो, और जब भी किसी से बात करो तो ऐसे सेंटेंसों को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉल। आप अकेले बैठते हैं, आप अकेले जब भी बैठते हैं तो चीजों को रिकॉल करो, बार बार करो कि मैंने क्या पढ़ा, बिना देखे अकेले में सोचो कि व्हाट आई रेड यस्टरडे, देन रिपीट, रिकैपिचुलेट ऑल दीज थिंग्स। यही एक तरीका है। बाकी तो लोग अपने अपने हिसाब से पता नहीं कितनी सारी आइडियोलॉजी देते हैं, आप ये करो वो करो, उपदेश देने लग जाते हैं। कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, एक ही तरीका है, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। आप जितना रिपीट करोगे सीखोगे। फ्रेजल वर्ब्स हैं,
शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता। वैसे ब्रेक यानी तोड़ना, इनटू यानी अंदर। अंदर क्या तोड़ना भाई, ऐसा क्या पड़ा है अंदर जो आप तोड़ दोगे? कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं तोड़ना आपको। आपको सिर्फ इतना है कि जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, आपको क्या करना है, घुस जाना है बस। तो ब्रेक इनटू क्या होता है, टू एंटर, टू एंटर बाय फोर्स, टू एंटर इनटू समबडीज हाउस बाय फोर्स, जबरदस्ती। अब मैंने बोला कि 5 चोर मेरे घर में घुसे और बहुत सारा सामान ले गए, फिर क्या बचा? कोरोना वैसे, लॉकडाउन वैसे, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे समक्ष, रियली। तो क्या होगा, 5 thieves broke into। अब देखो पास्ट का सेंटर तो ब्रेक का ब्रोक आएगा, सीधी सी बात है। वर्ब के अंदर अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब में चेंजमेंट करते हैं। तो 5 thieves broke into the house, broke into my house and took away, ले गए भाई, and took away a lot of things last week बहुत सारे चोर हमारे घर में जबरदस्ती घुसे और क्या करा, सारे सामान को ले गए। अब लॉकडाउन में प्रॉब्लम होगी ना, तो ब्रेक का क्या होगा, ब्रॉक। ब्रेक का क्या आएगा, ब्रॉक, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। तो 5 thieves broke into my house and took away a lot of things last week, और लास्ट वीक बहुत सारा सामान ले गए। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेक इनटू के बाद ब्रेक आउट, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट होता है किसी भी युद्ध या महामारी का फैल जाना, किसी भी युद्ध या महामारी का फैल जाना। अभी आया कोविड-19, तो मैं कहूंगी कोविड-19 क्या है, पूरे दुनिया में फैल गया है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो क्या होगा, कोविड-19। तो ब्रेक आउट क्या होता है, टू स्प्रेड क्या, ए वॉर एंड अ डिजीज। किसी भी युद्ध या महामारी का फैल जाना क्या होता है, ब्रेक आउट। अब मैंने कहा कि कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया है, तबाही मचा दी, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन कर दिया, हॉलोकास्ट कर दिया, बहुत एक्सटर्मिनेशन। देख, तो ब्रेकआउट क्या होता है, जैसे कोविड-19 हैज ब्रोकन आउट। अब देखिए ब्रेक, ब्रोकन, हैज के बाद भी थर्ड आएगा। तो ब्रेकआउट कई बार क्या होता है कि बच्चे रट लगाते हैं, ब्रेकआउट युद्ध या महामारी का फैल जाना, ब्रेकआउट युद्ध या महामारी का फैल जाना। और ऐसी महामारी फैलती है जन्मों तक नहीं सलटती। ऐसा क्यों है भाई, व्हाई इट हैपेंस? इसलिए होता है क्योंकि वो रट लेते हैं, क्रैमिंग मेथड है, रोट मेमोरी सिस्टम हमें फॉलो नहीं करना ना, वही तो दिक्कत है। तो ब्रेकआउट क्या होगा, युद्ध या महामारी का फैल जाना। अब हमने क्या, कोविड-19, अब हैजल के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो broken out, COVID-19 has broke out throughout the world, yeah, all over the world, सारी दुनिया में, तमाम दुनिया में फैल गया है क्या, COVID-19। और क्या होगा, इसलिए बहुत सारे लोग मर गए, therefore many people have died, अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा आएगा the war has broken out, युद्ध फैल गया है, the war has broken out in the world, अब देखिए, तो ब्रेक आउट आएगा। अब देखो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब से अपना, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड होता है किसी को भी बहला फुसला के राजी करना, टू मेक एग्री समबडी, किसी को भी राजी करना।
जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें राजी कर लूंगा या मैं दिनेश को राजी करूंगा। आई विल ब्रिंग राउंड माई फ्रेंड। आई विल ब्रिंग हर राउंड। आई विल ब्रिंग हर राउंड। आई विल ब्रिंग हर राउंड यानी मैं उसको राजी कर लूंगा। तो ब्रिंग राउंड क्या होता है? किसी को भी राजी कर लेना, किसी को भी राजी कर लेना, खुश करना। फिर नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड के बाद ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप क्या होता है? किसी का भी पालन पोषण करना, यानी टू नर्चर या टू फोस्टर, किसी का पालन पोषण करना। अब मैं कहूं कि उसका पालन पोषण अमीर परिवार में हुआ। किसमें हुआ? अमीर परिवार में हुआ। तो ही वॉज ब्रॉट अप, he was brought up in a rich family. He was brought up in a rich family. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी उसका He was brought up in a rich family. उसका अमीर परिवार में क्या हुआ? लालन पालन हुआ। He was brought up in a rich family. अब देखो ब्रिंग राउंड क्या होता है? किसी को राजी करके फुसलाना। और ब्रिंग अप क्या होता है? पालन पोषण करना। He was bring up in a rich family. देखिए हम भी ऐसे वक्त के अंदर वीडियो बना रहे हैं जहां लोगों को गाली तक अच्छे लगते हैं, जैसे कैरी मिनाटी है, बीबी के वाइन्स है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस लोग बना रहे हैं जो बिल्कुल विसंगति और तर्कहीन की बातें करते हैं। ऐसे में भी हमने हिम्मत की है कि चलो हम भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब बात भी सही है कि क्योंकि कोरोना चल रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो डिप्रेशन में आ रहे हैं। अब मरता क्या नहीं करता, इसलिए ये सारी चीजें सुन रहे हैं। मगर थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा करो, क्योंकि इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और कम से कम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलॉग आपको बहुत सुनाएंगे, लेकिन ये तो लगे कि सामने वाले की इच्छा क्या है। हर तरह के लोग हैं, ये तय है कि हर आदमी हर किसी को खुश नहीं कर सकता, और जिसने भी इतिहास में हर किसी को खुश करने की कोशिश की, सबसे नाकाम आदमी वही रहा है। क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोगों के भी फैन है, अच्छे लोग तो होते हैं, इसलिए क्या करें फिर बताओ, ये तो वक्त का तकाजा है। सो देखिए आप नेक्स्ट, हम तो काम की बात करते हैं। ब्रिंग अप क्या होगा? पालन पोषण करना। क्या होता है? पालन पोषण करना। नेक्स्ट है ब्रिंग अप के बाद बर्न डाउन। क्या होता है? बर्न डाउन, जला के राख कर देना, यानी टू डेस्ट्रॉय बाय फायर। टू डेस्ट्रॉय बाय फायर, जला के राख कर देना। जैसे मैं कहूं कि लोगों ने घर को जला के राख कर दिया, लोगों ने घर को जला के राख कर दिया। तो द हाउस वॉज बर्न्ड डाउन। अब देखो, क्योंकि घर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव से बनेगा सेंटेंस। द हाउस वॉज बर्न्ड डाउन। बर्न का क्या आएगा? बर्न्ड डाउन बाय द पीपल यस्टरडे। कल लोगों ने घर को जला के राख कर दिया। Many houses were burnt down by the terrorists. आतंकवादियों ने बहुत सारे घरों को जला के तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रॉयड। अब मैं जैसे कम अबाउट, नेक्स्ट वर्ड है कम अबाउट। कम अबाउट होता है टेक प्लेस। टेक प्लेस, घटित होना, टू हैपन। ये क्या आएगा? टू हैपन, घटित होना। तो कम अबाउट या टेक प्लेस का होता है घटित होना। अब मैं कहूं कि बताओ ये कैसे हुआ, बताओ ये कैसे हुआ, तो हाउ डिड इट कम अबाउट, हाउ डिड इट टेक प्लेस। इधर मुझे बताओ, सी जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, मुझे बताओ तो सही ये कैसे हुआ। हाउ डिड इट कम अबाउट, हाउ did it come about, come about, या how did it take place, how
डिड इट टेक प्लेस, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जस्ट टेल मी हाउ डिड इट टेक प्लेस, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट कम अबाउट। बस ये तो यूं होगा, इट टुक प्लेस जस्ट लाइक दैट, ये तो ऐसे ही हो गया। इसी तरह से जो रिमेनिंग आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। एक ही तरीका है, अपने लाइफ के साथ, अपनी जो आसपास की सराउंडिंग्स में जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके साथ कनेक्ट करो, इंटररिलेट करो, यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। और आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई भी यदि आपको दिक्कत हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, ऑब्स्टिकल्स हो, इंपेडिमेंट्स हो, हर्डल्स हो, बैरियर्स हो, इंट्रिकेसीज हो, तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड वी विल एक्सेप्ट योर सजेशंस ऑनेस्टली, होल हार्टेडली। थैंक यू।